ओके, चलो बच्चों, अभी तो हमने जनरल बातें की थी। आज कुछ बेसिक सवाल कराऊंगा मैंने अभी तक आपको जो पढ़ाया है। बहुत ही सिंपल से सवाल है, क्योंकि हमारे क्लास का कंसेप्ट है 0 to 0। हम कोशिश कर रहे हैं दम दम से बच्चों को पिकअप करने की, ठीक है। और मैंने कुछ बच्चे देखा है बहुत जल्दी लेफ्ट हो जाते हैं। पूरी क्लास में रहा करो, बाद में बोलेंगे अपने, कभी कभी वो देखना नहीं होता बच्चों। चलो, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप ही लोग बोलोगे, फाइंड द इक्वेशन of a line. Find the equation of line parallel to the x-axis. Parallel to the x-axis at a distance of 4 units. चलो, ऑफ डिस्टेंस 4 यूनिट्स। बोलो इसका क्या क्या आता है, क्वेश्चन समझ में आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। बोलो क्या आएगा, बोलो जल्दी। ब्लर दिसाइल है। ओके, मेरी तरफ से तो रेंज सही है, ये बच्चों को दिख रहा होगा। चलो, क्लियर है ना भाई सभी को? कुछ बच्चे बोल रहे हैं। चलो, इसका जवाब देखो, मैं बता दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। हमें लाइन ड्रॉ करना, निकालना है जो कि पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को, और उसका कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स। तो क्या आएगा इसका आंसर, कोई बोलेगा? कैन बी एनीबॉडी टेल मी? कोई बोल सकता है बच्चों? अरे बोलो भाई, किसी को आता है कि नहीं? अरे कोई भी नहीं है इस क्लास में? चलो, y इज इक्वल टू 4। चलो, हम बनाते हैं डायग्राम, बाद में आप दूसरा बोल देना। ए है y एक्सिस, ए है x एक्सिस। अभी जो लाइन ड्रॉ करना है वो पैरेलल किसे, x एक्सिस को। 1 2 3 4, तो ये मेरा लाइन बन गया। अब ये कौन से पॉइंट में से, कौन से एक्सिस में से पास हो रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 4। कुछ बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है बच्चों। 4 यूनिट का मतलब होता है नीचे भी 4 यूनिट रख सकता हूं, -1 -2 -3 -4, यहां पर भी रख सकता। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -4। तो क्या आंसर बनेगा बच्चों, y इज इक्वल टू +-4। y इज इक्वल टू +-4। आया समझ में बच्चों? बोलो यस और नो। आया क्या समझ में? यस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड करण, वेरी गुड। चलो, सेकंड क्वेश्चन देता हूं, देख लेना उसका क्या आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point -5, 6 and parallel to
y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। चलो बोलो इसका आंसर। क्या क्वेश्चन पूछा है? फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -5, 6 एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। चलो बोलो क्या आएगा? किसी के पास जवाब नहीं है क्या? टाइप करो जवाब। कितना आएगा? x इक्वल टू 6। चलो ओमकार ने दे दिया है। अरे कुंडली भैया जितना लेट क्यों आया? टाइम पे आया करो। सुनो इसका कैसे आएगा, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से हमें बहुत, यहाँ पर रहेगा -1, -2, -3, -4, -5। यस का कोऑर्डिनेट है -5 और 6 लेना है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब मुझे -5, 6 पॉइंट लेना है, तो -5 से चालू करना है और किसकी तरफ जाना है? 6 की तरफ। तो ऐसे जाना, -5, 6 मिला इधर गया। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है -5, 6। और बच्चों पैरेलल टू दी, पैरेलल किसे है? पैरेलल किसे निकालना है बोलो भाई? पैरेलल लाइन किससे निकालना है? वी हैव टू ड्रॉ द पैरेलल लाइन y एक्सिस। तो इस पॉइंट में से जाने वाली ये लाइन बन जाएगी वो। तो ये जो लाइन जा रही है ये x के कोऑर्डिनेट में से जा रही है, तो इसका इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू -5। क्या बनेगा उसका इक्वेशन? x इक्वल टू -5। आया क्या समझ में? बोलो एक बार फिर से। ये जो लाइन चाहिए कौन से पॉइंट में से? -5, 6 इस पॉइंट में से जाना चाहिए। और ये लाइन ऐसे मैं ड्रॉ करूंगा और ये लाइन किससे पैरेलल होनी चाहिए? y एक्सिस को। तो ये लाइन इससे पैरेलल हो गई। चलो आ गया समझ में। अब मैं सवाल थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। ओके चलो ठीक है। अब दूसरा सवाल देने के बाद देखेंगे बच्चे इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे का तो भी सही जवाब दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 3, 4 and parallel to x axis। चलो इसका जवाब दो। पैरेलल टू x एक्सिस, बहुत ही सिंपल सा है। देखेंगे कौन कौन से बच्चे दे पाएंगे। ललित ने दिया है जवाब, सभी बच्चे दे बच्चों। गोविंद, महेश, ओमकार, विशाल, कुंडलिक, विनायक, करण, सुदर्शन, ब्रह्माजी, वैष्णवी, अजीत, अक्षय, ऋतुजा, दर्शन, आदिनाथ, पूजा, आदित्य, शिवकन्या, सचिन। देखो ये कुछ बच्चों के जो मैं नाम पढ़ता हूँ, अरे वाह सुदेश ने जवाब दे दिया। यहाँ पर जो स्क्रीन पर नाम आता है वो मैं रीड करता हूँ।
सुनो, ये मैं पॉइंट निकालूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। मुझे आप 3 पॉइंट लेना है, 1 2 3, यहाँ पर 3 बन जाएगा, यहाँ पर 4, 1 2 3 4। मैं एस से चालू करूंगा, ये इधर गया, अब यहाँ आना है मुझे 4 की तरफ, ये मैं 4 की तरफ आ गया। तो ये जो पॉइंट बना, ये बना 3,4। अब मुझे जो एक्स एक्सिस को और इस पॉइंट से, यानी ये पॉइंट लाइन है, तो ये y में से गया, तो इसका इक्वेशन क्या आया, y इज इक्वल टू 4। आया बच्चों समझ में पूरा? बोलो एक बार। क्लास में हो गया नहीं, ये चेक करने के लिए हम आपसे सवाल पूछते रहते हैं एक तरीका। ओके, चलो वेरी गुड। मैं अगला क्वेश्चन बनाता हूं। आज 2 दिन जो सीखा उसकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे आज, बाकी क्वेश्चन। अब कितना समझ में आया तुमको वो पता चल जाएगा। फाइंड द equation of a line passing through the point, passing through the point 3, -2 with slope -2, with slope -2। बच्चों हमें क्या क्या मालूम है, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। हमें क्या क्या मालूम है, देखो हमें मालूम है पॉइंट और स्लोप, तो हम इस पर पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। हमें मालूम है पॉइंट को लिखेंगे हम 3, -2, इसे बोलेंगे x1, y। और हमें क्या मालूम है, स्लोप कितना है, -2m। अगर मुझे स्लोप और पॉइंट मालूम है तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, बोलो एक बार। विच इक्वेशन वी विल यूज, हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? नहीं, मैं फॉर्म का नाम पूछ रहा हूं, नाम क्या है उस फॉर्म का नाम, बोलो जल्दी बोलो जल्दी, किसी को मालूम है कि नहीं भाई? अरे हम पूछ रहे हैं। चलो यश ने सही जवाब दिया। यश तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटे? देखो स्लोप दिया है यम, पॉइंट दिया है, और हमें स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना चाहिए। कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, हमेशा बात एक दिमाग में रखना। देखो मैं तुम्हें कितना ही पढ़ा दूं, उससे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाले, उससे जो सवाल नहीं बनते, उससे बनता है सोच कैसी होनी चाहिए। हमें मालूम है पॉइंट और हमें मालूम है स्लोप, तो हम यूज करेंगे यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है वो हम देखेंगे। क्या है भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म? वो तो मेरे सामने बैठा है, y minus y1 m in bracket x minus x1, y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1। y minus y1 कितना है, -2, m कितना है, -2, दोनों सेम ही है। x minus x1 कितना है, 3, तो ये बनेगा y plus 2
माइनस 2x, ये घटा घटा क्या बन जाएगा, जमा बन जाएगा, 2 6, ठीक है। माइनस 2x इधर ले लेता हूं मैं, वो बन जाएगा प्लस 2x प्लस वाई, 6 से 2 घटा दो, ये बना 2x जमा वाई बराबर 4। तो ये बना मेरा इक्वेशन, ठीक है। चलो, किसी एक स्टूडेंट को ब्लर दिख रहा होगा, मेरे तरफ से नेटवर्क क्लियर है बच्चों, कोई लिमिट है ऐसे से। चलो, अब और एक मैं ऐसा सवाल कराऊंगा आपसे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। चलो, एक सवाल मेरे तरफ से देता हूं, 1 2 और शुरू पे -1। चलो, इक्वेशन बनाओ, 1 2 -1, इसका जवाब बनाओ। 1 मिनट देंगे, ज्यादा वक्त नहीं देंगे। दिनाज बेटे, वो है 1,2 और स्लोप है -1, देर से ठीक, चिंता ना करो। हर बच्चे का हम जवाब सुनना चाहते हैं। सुदर्शन, चलो, साक्षी ने जवाब दे दिया है, x + y = 3। सही है कि नहीं हमें मालूम नहीं है। चलो, भक्ति ने भी दे दिया। ओके कुल्लेख, ओके ओमकार। चलो, सभी का जवाब तो एक जैसा आ रहा है। चलो, इसे कोई बनाने की जरूरत नहीं, हम नहीं सॉल्व करेंगे इसे, दूसरे बच्चों ने बता दिया है। हम अगला सवाल ले लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of line which is perpendicular to x-axis and passing through the point -4,3। इसका जवाब दो, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3। किसी का जवाब आया? Find the equation of line which is perpendicular to x-axis and passing through the point -4,3।
अरे किसी का तो भी आंसर बताओ, क्या है उसका? कोई बात नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा हमें। चलो आदित्य नाथ ने दे दिया -4,0, ये क्या बताया भाई तुमने? चलो साक्षी का जवाब आया, अक्षय का आया, भक्ति का आया। चलो अभी आवाज आ रही है बच्चों? बोलो एक बार, आवाज आ रही है? यस, ओके, नाउ आई क्लियर द प्रॉब्लम। तो सुनो, तो इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू -4 आता है। चलो समझ में आ गया ना? ओके स्टूडेंट, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। Find the equation of a line with slope -2 and y inter चलो अभी क्लियर हो गया होगा आवाज? सॉरी बच्चों, ये क्या है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम दे रहा है। ओके सुनो, हमें क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप -2 एंड y इंटरसेप्ट इज 5। ओके, तो क्या क्या दिया है देखो, मुझे स्लोप दी है, स्लोप यानी m -2, और क्या दिया है? y इंटरसेप्ट,
y इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट यानी फाई, उसे हम c कहते हैं। तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? अगर मुझे स्लोप मालूम है और इंटरसेप्ट मालूम है, विच फॉर्म आई विल बी यूज? बोलो जल्दी, हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वेरी गुड। चलो ललित ने आंसर दिया है, बाकी के बच्चे बोलो जल्दी, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वेरी गुड। देखो दिमाग लगाना कि दिया क्या है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या दी है? स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है, तो क्या यूज करेंगे? यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है बोलो? व्हाट इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y m कितना है? -2x। c यानी y इंटरसेप्ट वो कितना है? 5। इसको इधर ले लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलो ये बन गया मेरा क्वेश्चन। चलो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैं एक दे देता हूं। ओके सुदेशना, प्रैक्टिस करना। हमने अगर दिए हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ बच्चे बोलते जान दो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे? 3 और y इंटरसेप्ट 6। चलो इसको बना लो, 3 और c। आंसर बनाओ और भेजो मुझे क्या आंसर आएगा उसका। तो एक आधी बच्चों को ब्लर दिख रहा होगा, टेंशन मत लो उसका, क्लास में बने रहो। और कुछ दिक्कत आई तो रिकॉर्डिंग इसकी होती है, मुझे मैसेज कर देना। फिलहाल मैं कुछ वीडियो शुरू के पब्लिक ही कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। पूरे नहीं करेंगे, थोड़े बहुत पब्लिक करेंगे। आपसे पैसे लेते हैं भाई, तो दूसरों को फ्री में कैसा देंगे? बच्चे भागने जाएंगे सब। चलो एक ढंग का सवाल बनाते हैं और देखते हैं जवाब क्या आएगा। स्लोप है -1/3 एंड y इंटरसेप्ट है -4। y इंटरसेप्ट कितना है? -4। अब इसका जवाब देखेंगे, किसका कैलकुलेशन ठीक है वो देखेंगे। इंफॉर्मेशन तो बहुत ही इजी सी है। आप फाइनल जवाब में आपका इंटरेस्ट रहेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर कुछ से डाल देंगे, याद तो नहीं है मुझे। चलो चलो कितना, उसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का जवाब है क्या किसी का? आप थोड़े एक दो टफ क्वेश्चन करवाएंगे हम सभी से। बोलो जल्दी क्या है? अरे किसी का जवाब कैसे नहीं आ रहा? चलो एक ने दे दिया है, पूजा जादव ने। कुंडलिक ने दिया है जवाब। और कोई है क्या? थोड़ी देर में ब्लर ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा सब। चलो तुम्हारा जवाब देते रहो, तब तक ठीक हो जाएगा वो।
ओमकार, हाँ ब्लर दिखाई दे रहा है, मुझे मालूम है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा वो। चलो यश ने भी जवाब दिया है। काजल सॉरी बेटा, थोड़ा लेट हो गया भेजने में मुझे, और मुझे मालूम है इट इज इनक्लियर आ रहा है, क्या करें अब उसे, रेंज का शायद मसला बन जाएगा। वेट करता हूँ, थोड़ी देर हो जाएगा, थोड़ी देर में चालू। चलो अजीत ने भी आंसर दे दिया है। हाँ ब्लर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा वेट करो। बच्चों एक काम करेंगे, हाँ अभी ठीक से चलो वो चालू हो गया। अब वो वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। अब क्लियर आ रहा है सभी? वॉइस क्लियर है बच्चों मेरा? या तो अब थोड़ा देर करके तो क्या अब नेटवर्क है उसे क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। यम इज इक्वल टू -1/3, वाई इंटरसेप्ट यानी सी है -4 है। हमें क्या क्या मालूम है, स्लोप और इंटरसेप्ट। तो यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू यम एक्स प्लस सी, वाई यम कितना है -1/3x, सी का वैल्यू -4। अब तुम्हारा जवाब सही आया क्या नहीं, देखो इतना तो हर कोई इसे ठीक से बना देगा। दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा 3y, 3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा -12, ये एक्स इधर ले लिया, x प्लस 3y, -12 भी इधर ले लेता हूँ, +12 इक्वल टू 0। इस तरह का आपका आना चाहिए था। देखो इस तरह का आपका आया क्या, x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 आया बच्चों इस तरह का। चलो जिसका आया उसका ठीक है भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो अब थोड़ा सा टफ सवाल लेता हूँ, इंफॉर्मेशन ठीक से रीड करो और सॉल्व करो उसे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line with slope -3 and intersecting the x-axis, intersecting the x-axis at a distance of 4 units, distance of 4 units, 4 units, the left of origin, the left of origin। ये सवाल ठीक से बना लो आप। Find the equation of a line with slope -2 and intersecting the x-axis at a distance of 4 units, the left of origin। अब इसका देखेंगे किस किस को आंसर आता है।
बोलो जल्दी। किस किस का आया भाई? आन्सर काढा, ब्लर होऊन जाईल दुरुस्त तुमचा आन्सर येऊस तर. चला, यशनं काढले आन्सर, यशनं काढला आन्सर. चला मी सांगतो, लक्ष द्या इकडे आता. चलो ध्यान दो भाई, क्या आता है. स्लोप तो पता चल गया आपको. स्लोप कितना है? -3m. ये है हमारा ओरिजिन, ये है ओरिजिन. ओरिजिन की ये साइड कौन सी आएगी? राइट. और ये कौन सी आएगी? लेफ्ट. तो उसने क्या कहा है? लेफ्ट साइड को कितना डिस्टेंस है? 4 यूनिट्स. तो ये 1 2 3 4, इस पॉइंट में से लाइन जा रही है. तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? -4,0 बनेगा ये पॉइंट. और इस लाइन का स्लोप क्या आएगा? -3 उन्होंने दिया है. तो पॉइंट क्या मिला मुझे? -4,0. इसे क्या कहेंगे? x1, y1. कौन सा फॉर्म यूज करेंगे बोलो? कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? क्या क्या मालूम है? स्लोप पॉइंट डायग्राम ढंग से बना लेना. -4 इस साइड को आता है, इस साइड को नहीं, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड y एक्सिस का ये कौन सा साइड है? राइट साइड. ये कौन सा है? लेफ्ट साइड. ओके. हाँ, स्लोप पॉइंट फॉर्म, वेरी गुड. कौन सा यूज करेंगे? यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 m in bracket x minus x1. y minus y1 कितना है? 0. m कितना है? -3. x minus x1 कितना है? -4 है, तो क्या बन जाएगा? +4. y इज इक्वल टू -3x -12. इधर ले लेता हूं, 3x + y + 12 = 0. ये कोई अगर 12 उधर ले जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो, किस किस का आया भाई, एक बार बोल दो. सभी के तो याद नहीं हो सकते हैं हमें. किस किस का आया? किसी का आया क्या नहीं? चलो, यश का आ गया. वेरी गुड यश. कोई लिफ्ट मीटिंग में से लेफ्ट मत होना, बहुत देर चलेगा अभी. तो चलो भाई, जिसका लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, ये बारिश के दिनों में वैसा प्रॉब्लम होता रहता है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी है, दूसरे दिन हम वीडियो देख सकते हैं, तो देखना तो जरूरी चाहिए. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equation of line which cuts off and intercept of length 3 on
y axis having slope 5, having slope 5। वेरी इजी है। क्या क्या दिया है उसमें हम डिटेक्ट कर लेते हैं। क्या दिया है हमें, स्लोप कितना दिया है 5 दिया है, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी सी का वैल्यू, सी कितना दिया है 3। तो हमें क्या क्या मालूम है, स्लोप मालूम है और इंटरसेप्ट मालूम है। तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एम कितना है 5x प्लस सी कितना है 3, इधर इधर ले लेंगे इसे, -5x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। चलो नाइस लुक देने के लिए इसे इस तरह से लिख दो, 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो बच्चों, आज का पढ़ाना आपको समझ में आया क्या? जिसको समझ में आया बोल दो भाई, थोड़ा सर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है पढ़ाने के लिए। आदित्य, गोविंद, वैष्णवी, अरे सभी बच्चे बोलो एक बार भाई। साक्षी थैंक यू, यश, निखिल, ओके निखिल बेटा। जिसका बीच में क्लास थोड़ा